नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 9 का पाठ 1 संख्या पद्धति पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी बुक के मुताबिक पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। चलिए आज हम इसे देखते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमें अलग अलग संख्याओं के बारे में, किस प्रकार की संख्याएं होती हैं, किन संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, कैसी कैसी होती हैं, उनके बारे में हमको जानकारी प्रदान की गई है। हम उसे देखते हैं। उसके पश्चात हम प्रश्नावली 1.1 देखेंगे। चलिए, संख्याएं जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 ये इस तरह से बढ़ती हुई 6, 7, 10, 15, 20, हज़ार, लाख, करोड़, जहाँ तक हम काउंट कर सकें, और 1 से शुरू करके, ज़ीरो नहीं, यहाँ पर 1 से शुरू करके जहाँ तक काउंट कर सके, आगे प्लस साइड यानी धन की तरफ, आगे 5 से आगे इस तरफ अगर जाएं, तो जो संख्या हमें प्राप्त होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को n के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है। इसके पश्चात हम देखेंगे कि संख्याएं जैसे कि 0, 1, 2, 3, हम देखेंगे संख्याएं जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये इस तरह से आगे बढ़े। इसमें हमने ज़ीरो का भी समावेश किया है। तो 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आगे बढ़ते हुए संख्याएं जब जाएं और उन्हें भी हम काउंट कर सके वहाँ तक, यानी कि लाख, करोड़, हज़ार, इस तरह से जो आगे संख्या बढ़े प्लस साइड में, तो ऐसी संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। इसके बाद में हम देखेंगे कि पूर्ण संख्याओं को W द्वारा दर्शाया जाता है। पूर्ण संख्याओं को किस द्वारा दर्शाया जाता है? तो W के द्वारा दर्शाया जाता है। इसके पश्चात कि संख्याएं जैसे कि -0, 1, 2, 3 ये इस तरह से आगे प्लस में जहाँ तक हम काउंट कर सके वहाँ जाती हैं। और उसी तरह माइनस में भी -1, -2, -3, -10, 100, करोड़, लाख, इस तरह से जहाँ तक माइनस में, प्लस में और ज़ीरो, इन तीनों को मिलाकर जो संख्याएं बनती हैं उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। विद्यार्थी मित्रों, बहुत ही इजी चैप्टर है। सिर्फ हमें इन संख्याओं के बारे में जानना है और उससे संबंधित कुछ सवाल सॉल्व करने। उसके बाद आते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं को हम Z के द्वारा दर्शाते हैं, जो कि हमने पढ़ी -3, -2, इस तरह से 0, 1, 2, 3 प्लस में, माइनस में और ज़ीरो, इन्हें हम किसके द्वारा दर्शाते हैं? Z। देखिए, हमने जो भी आगे दर्शाए वो सब कैपिटल अक्षर रहते हैं। कैपिटल N, कैपिटल W और कैपिटल Z। इसके पश्चात जिन संख्याओं, हम परिमेय संख्या देखेंगे कि जिन संख्याओं को P/Q के स्वरूप में होती हैं, जो संख्याएं किस स्वरूप में होती हैं? P/Q, यानी कि बट्टे के स्वरूप में। जैसे कि 1/2, 4/5, 6/8, इस तरह से जो संख्याएं होती हैं किस स्वरूप में होनी चाहिए? बट्टे के स्वरूप में, जहाँ पर P और Q दोनों कैसे हो? पूर्णांक हो, यानी कि माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। क्या? P, यानी ऊपर वाली संख्या जो है माइनस हो सकती है, प्लस हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है। इसके पश्चात जो Q है वो जीरो ना हो, उसके अलावा कोई भी, यानी कि Q माइनस में हो सकता है, Q प्लस में हो सकता है, परंतु Q जीरो नहीं हो सकता। इस तरह P/Q स्वरूप में जो भी संख्या लिखी जाए उसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याओं को R द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है। यहाँ पर परिमेय संख्याओं के मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे कि 1/1, 2/5, माइनस में 5/8, माइनस में 4/2, माइनस में 2/1, 6/7, 1/2, 3/5, या फिर जैसे मान लो 0/1 पर 1/0 या नीचे, ये संख्या परिमेय संख्या नहीं।
अर्थात कि क्यू की जगह पर यानी हर की जगह पर हमें 0 नहीं होना चाहिए। इन संख्याओं को परिमेय संख्या। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1, इसके अंदर कहा गया है, सबसे पहला क्वेश्चन कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। हमें बताना ये कथन सत्य है या असत्य है, कि कोई भी जो पूर्ण संख्या है क्या वो यानी कि सभी पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो इसका जवाब नहीं आएगा। कैसे विद्यार्थी मित्रों, कि हमने देखा कि प्राकृतिक संख्या अर्थात कि 1 से शुरू होकर प्लस में जाने वाली सभी संख्या, तो ये संख्याएं हमको पूर्ण के अंदर हो सकती हैं, परंतु पूर्ण संख्याएं यानी इसमें 0 भी आता है, तो जो कि प्राकृतिक के अंदर नहीं होता है। यानी कि सभी पूर्णांक संख्या, प्रत्येक पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है, तो इस विधान का असत्य है। इसके पश्चात प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। के विधान हमको बताना है कि प्रत्येक कई संख्या पूर्णांक संख्या, जैसा कि हमने देखा पूर्णांक संख्या जिसके अंदर क्या आता है, पूर्णांक संख्या को हम z द्वारा दर्शाते हैं। पूर्णांक संख्या -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस तरह से होती हैं। क्या सभी पूर्णांक संख्याएं सभी परिमेय संख्या हो सकती हैं? तो हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि इससे बट्टे, जो परिमेय संख्या मतलब जैसे बट्टे के स्वरूप में लिखा जा सके और नीचे 0 नहीं होना चाहिए, इनके बट्टे में 1 हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि ये परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो यह विधान बिल्कुल सत्य है। इसके बाद देखेंगे तीसरा, कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। कि हर परिमेय संख्या यानी कि हर बट्टे वाली संख्या क्या पूर्णांक संख्या हो सकती है? तो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पूर्णांक संख्या में 0 होता है, जो कि इसके अंदर परिमेय के अंदर 0 नहीं आता है। चलिए नमस्कार दोस्तों, इसके बाद हम अगले लेक्चर में प्रश्नावली 1.1 देखेंगे। आज हम यहीं पर विदा लेता हूँ।